भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक बार फिर यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। पुरी के कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वयं कहते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं, रथ यात्रा पुरी धाम का अभिन्न हिस्सा है, जो 4 पवित्र धामों में से एक है। हमारी संस्कृति के अनुसार हम प्रतिदिन विभिन्न त्योहारों का पालन करते हैं और रथ यात्रा का अपना विशेष महत्व है। आपको तो सबको पता ही है कि रथ यात्रा का हमारे 4 धाम में से जो एक पुरी धाम का एक ये स्वतंत्र एक आयोजन है, एक स्वतंत्र जो गुंडीचा यात्रा से लेकर हमारे नीलाद्री विजय तक जो हमारी जो भी हमारे संस्कृति के अनुसार जो विभिन्न त्योहार हम लोग प्रतिदिन हम लोग पालते हैं रथ यात्रा में, तो वो उसका एक स्वतंत्र परिचय वैसे भी है। और यूनेस्को का जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, तो उसका भी रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करने का एक डिसीजन हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस पे आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, तो उसको फॉलो करते हुए वो प्रक्रिया एसडीटीए की तरफ से प्रारंभ किया गया है और उसके तहत जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी किया गया है कि रथ यात्रा का जो बैकग्राउंड है वो क्यों किया जाता है, उसका हिस्ट्री आप बोल सकते हैं, कल्चरल एलिमेंट्स, उसके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, मंदिर कार्यालय कह सकते हैं, प्रशासन, पुलिस, जो सारे हमारे विभाग हैं, म्युनिसिपैलिटी, पुरी के सेवायत वृंद जो हमारे मंदिर के हैं, पुरी के जनसाधारण हैं, तो सारे ही स्टेक होल्डर्स हैं। तो सबका व्यू और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंट किया जाएगा। कल्चर, हेरिटेज, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंटेशन करके हमारे केंद्र सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू ये यूनेस्को को ये दस्तावेज एप्लीकेशन के तौर पे कंट्री से जाएगा। और ये एक इमीडिएट प्रोसेस नहीं है, उसमें कुछ समय लगता है, बट डेफिनेटली रथ यात्रा को तो वैसे कोई किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, बट डेफिनेटली यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज भी एक गौरवमय रिकॉग्निशन है। तो डेफिनेटली हम आशा करेंगे कि जो प्रोसेस प्रारंभ हुआ है वो समय सीमा के अंदर जितना जल्दी हो सके वो संपन्न हो, और जो इंटेंजिबल हेरिटेज का जो टैग रथ यात्रा के साथ है वो उसका जो प्रयास है वो सफल हो।